भगवान के मार्ग में सुदृढ़ भाव से चलना चाहे वो सिद्ध महापुरुष भगवत प्रेमी जनों की वार्ता ही सुने, अन्यथा अपने कानों को श्रवण से बचाए। रे मन धोखा न खाइए कबही अपनी ओर, प्रभु सो प्रीत निभाइए जीवन है जग थोर। धोखा मत खाओ, भोगों में समय नष्ट मत करो, बहुत कम समय है, इसी समय में भगवान से प्रीति कर लो, नहीं तो समय चला गया तो अन्य योनियों में भजन नहीं होगा। रे मन को निंदा करे तू स्तुति करता ही, फिर तुरंत तमाशा देखिए रहे साधु मत आही। अगर तेरी कोई निंदा करे तो तू उसकी स्तुति करना, प्रणाम करना, चुप हो जाना, फिर तमाशा देखना क्या होता है। तुरंत तमाशा देखिए। कैसे, क्या तमाशा होगा? उमा क्षमा सापौते भारी, अपने कर्म जाय अपकारी। जब कोई तुम्हारा निंदा करे, अपमान करे तो तुम चुप हो जाना, फिर देखना उमा क्षमा सापौते भारी, उसका तमाशा देखना क्या हो जाता है। इसलिए तुरंत तमाशा देखिए यह साधु मत आही। यही साधु का मत है, चुपचाप सहन कर, लेकिन इष्ट के लिए नहीं। हमें गाली दो तो चलेगा, हमारे धर्म, हमारे राष्ट्र, हमारे इष्ट के विषय में फिर ये नपुंसकता होगी कि अपने इष्ट की निंदा, अपने गुरु की निंदा, अपने प्रभु की निंदा, अपने राष्ट्र की अवहेलना, धर्माचरण देखकर हम मौन रहे कि नहीं हम साधु हैं, हमें सहन, हमें गाली दोगे, हमें मारोगे, सह लेंगे, लेकिन हमारे इष्ट के प्रति, हमारे गुरु के प्रति, हमारे धर्म के प्रति बोलोगे तो प्राण न्यौछावर कर देंगे, तुम्हें बोलने लायक नहीं रखेंगे। धर्म का स्वरूप यही है, हमें सताओ हम सह लेंगे, लेकिन हमारे धर्म पे, हमारे गुरु को, हमारे इष्ट को अगर अवहेलना की तो फिर उसमें क्षमा नहीं होगा। यह सिद्धांत रखना चाहिए। हमें गाली दोगे सह लेंगे, लेकिन हमारे इष्ट को, हमारे गुरु को, हमारे धर्म को नहीं। उपासक दो ही भाव से भगवान के मार्ग में चलता है। एक तो भय से भयभीत होकर भगवान के मार्ग, जो सभीत आवा सरनाही, रखियो ताई प्राण की नहीं। और दूसरा किसी महापुरुष के आश्रय से अभय होकर चल देना, वो महापुरुष के आश्रय से होगा। पहला है विचारों के द्वारा भयभीत हो जाना और भगवान की शरण में हो जाना। जैसे महाराज शुद्धोधन के एकमात्र पुत्र थे सिद्धार्थ, जो महात्मा बुद्ध के नाम से कहे गए, बहुत विवेकवान थे। इनके विवेक को देख करके राजा शुद्धोधन ने अपने पूरे मंत्रिमंडल में आदेश कर दिया था, कभी भी इनको वृद्ध न दिखाया जाए, रोगी न दिखाया जाए, कुरूप न दिखाया जाए और मृत शरीर न दिखाया जाए। ऐसी जगह इनको बचा लिया जाए, ये देख ना पावे। बहुत विवेकवान थे। तो ये देख करके शुद्धोधन जी ने कि कितने सिद्धार्थ विवेकवान है, अगर इसने रोगी को देखा, वृद्ध को देखा, मृत को देखा, कुरूप को देखा, तो पता नहीं क्या निर्णय कर लेगा। इसलिए 4 बातों के लिए राज मंत्रिमंडल में निषेध किया गया था। कभी भी युवराज को वृद्ध, रोगी, कुरूप या मृतक न दिखाया जाए। अगर कभी ऐसा हो तो इनको घेर लिया जाए और वो देख ना पाए। लेकिन भगवान के विधान पर राजा का विधान थोड़ी चलता है। एक दिन उन्होंने पिता से आज्ञा ली कि मुझे नगर अपना देखना है। आज्ञा कर दी, पर उनके मित्र और साथियों को कहा हमारी 4 बातें याद रखना, रोगी, कुरूप या वृद्ध या मृतक हमारे राजकुमार की दृष्टि में नहीं पड़ना चाहिए। नगर देखते हुए जा रहे थे कि उन्होंने देखा झुकी कमर, जर्जर दे, लाठी टेकता हुआ एक वृद्ध जा रहा है। तुरंत उन्होंने घेर लिया कि ना देख। उनका रुको, ये क्या है? उनका ये एक हमारा आपका जैसा शरीरधारी मनुष्य, ऐसा मनुष्य होता है, धीरे धीरे लाठी टेकी। ये कैसा है? बोले ये जो आपकी अवस्था है, इसके बाद जो अधेड़ अवस्था आती है, फिर ये वृद्धावस्था, मतलब मेरे शरीर की भी यही अवस्था होगी। हाँ राजकुमार, यदि पूरा जीवन जिया जाए तो जवानी के बाद वृद्धावस्था आती है। चलो वापस चलो, मुझे अब नहीं देखना। एकांत में बैठकर बहुत चिंतन किया। आज जवानी है,
पत्नी प्रिय लग रही है, परिवार प्रिय लग रहा है, राज प्रिय लग रहा है, कल वो दशा आ जाएगी शरीर की कि लाठी लेकर के एक एक कदम झुक झुक कर चलना होगा। फिर सत्य क्या है? एक दिन फिर कहा मुझे नगर दर्शन कराने के लिए, फिर आज्ञा हुई। बड़ी सावधानी इस बार रखी गई थी, लेकिन मार्ग में देखा कि एक हड्डी हड्डी शरीर में है, जैसे टीबी का मरीज, मिर्गी का मरीज, बार बार वो फेन उगल रहा है, भूमि पर तड़प रहा है, कोई उसके पास नहीं। राजकुमार सिद्धार्थ नजदीक गए, ये क्या है? उनका महाराज ये मनुष्य ही है। ऐसी दशा क्यों हुई? ये रोग से युक्त है। तो किसी को भी ऐसा रोग हो सकता है? हाँ राजकुमार, किसी को भी रोग हो सकता है ऐसा। ये इसकी दशा, फेन निकल रहा है, शरीर इस कोटि का हो गया है। चलो मैं वापस नहीं देखना चाहता। एकांत गए। जवानी के बाद वृद्धावस्था, और जवानी में भी इस तरह के रोग जिससे उसकी हड्डी हड्डी हो गई शरीर में, वो फेन उगल रहा था, वो मूर्छित हो रहा था कष्ट से। फिर आखिरकार सत्य क्या है? जीवन का रहस्य क्या है? तीसरी बार फिर कुछ दिनों बाद कहा मैं नगर यात्रा में जाना चाहता हूं। फिर आदेश हुआ, भगवान का विधान, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है। एक मुर्दे को लो, रुको राजकुमार, रखो, खोलो, इसमें क्या है? राजकुमार ये तो शव है। ये क्या होता है? बोले जो बूढ़ी अवस्था देखी, जो रोगी अवस्था देखी, इसके बाद ये मृत अवस्था आती है, आदमी मर जाता है। मैं भी मर जाऊंगा? हाँ, अगर वृद्धावस्था आई, रोग अवस्था आई, तो उसके बाद मृत्यु अवस्था होती है। तो जीवन का सत्य क्या है? यही जीवन का सत्य है। राजकुमार मैं इस विषय में तो नहीं जानता, पर यह जरूर दशा सबकी आती है। तो मृत्यु का ग्यास कभी भी बना जा सकता है। हाँ राजकुमार, कभी भी मरा जा सकता है। बुढ़ापा, रोग, मृत्यु, जब इससे जीवन ग्रस्त है तो आनंद कहां है? यह आनंद की खोज कैसे पूर्ण होती है? ये सत्य क्या है? बस उनके हृदय में बड़ी ग्लानि हुई। रात्रि में अपनी पत्नी को देखा, पुत्र को देखा, आखिरी प्रणाम किया और कहा मैं इस आनंद में नहीं टिक सकता, मुझे सच्चिदानंद चाहिए, जो सत्य है, परम चैतन्य घन है। मैं रोगी या बुढ़ापा या मृत्यु अवस्था आने के पहले उस अवस्था को पाना चाहता हूं जहां न रोग छू पावे, न दुख छू पावे, न मृत्यु छू पावे। और भाग पड़े घर से। नवीन पत्नी थी, नवजात पुत्र था, छोड़कर भाग पड़े। एकांत स्थल इहासने सुस्यतु में शरीरम, इसी आसन पे शरीर चाहे सूख जाए, अस्थियां टूट जाए, चाहे मृत्यु हो जाए, पर जब तक ब्रह्म बोध नहीं होगा मैं इस वृक्ष के नीचे से नहीं उठूंगा। और ब्रह्म बोध करके ही उठे, इसलिए उस वृक्ष का नाम बोध वृक्ष हुआ। और उन्होंने भगवत साक्षात अपने स्वरूप का, अपनी आत्मा का साक्षात्कार किया। तो या तो ये भय लग जाए इस तरह विचार करके भगवान की शरण में, और या फिर किसी भगवत प्रेमी महात्मा के प्रभाव से निर्भयता आ जाए। अब मुझे किसी की कोई परवाह नहीं, मैं भगवान की शरण में होकर निरंतर नाम जप करता हूं। निर्भयता के आनंद में आत्मस्वरूप का बोध, या भयभीत होकर भगवान के भजन से उस निर्भय पद की प्राप्ति। दो में कोई एक तो हो, यहां बीच में है, ना तो पूर्ण भयभीत है और ना पूर्ण निर्भय है। इसीलिए संसार के राग में रमे हुए हैं। संत जन कहते हैं एक को स्वीकार करो, या तो भगवान के भक्तों का आश्रय लेकर निर्भय पद, और या भयभीत होकर भगवान की शरण में हो जाओ और अपने स्वरूप का बोध प्राप्त करो। उपासक, जब तक शरीर तुम्हारा स्वस्थ रहे तब तक किसी दूसरे शरीर से अपने शरीर की सेवा मत लो, नहीं तो भगवत प्राप्ति में बाधा पड़ जाएगी। ध्यान दीजिए, बहुत काम की बात है। ए जरा पानी लाना, नहीं, अगर उठ करके लाने लायक हो तो स्वयं लीजिए, किसी से पानी मत मांगिए।
ये अमुक काम कर, बिल्कुल नहीं। अगर ऐसा करते हो तो यहाँ संत महापुरुष निषेध करते हैं। जो दूसरों से अपनी सेवा कराता है, शरीर स्वस्थ होते हुए अपने शरीर की आराम व्यवस्था चाहता है, वो नरक भले प्राप्त कर ले, ब्रह्मबोध तो नहीं प्राप्त कर सकता, ना भजन कर सकता है। नियम लो, जब तक शरीर स्वस्थ है किसी से पानी की भी चाह मत करो। अपना कपड़ा लत्ता, अपनी कार्य व्यवस्था, अपनी दिनचर्या अपने हाथ से होनी चाहिए, किसी का भी सहयोग नहीं। और ऐसा था इसलिए कह रहा हूं कि अब तो भगवत सहारे है, किडनी खराब है तो जैसे प्रभु रखे, नहीं तो भिक्षावृत्ति और अपने दिनचर्या में अन्य संत भगवान की सेवा करना, लेकिन अपनी कभी किसी से सेवा किसी भी तरह की न कराना। अगर पानी भी लाना तो स्वयं लाते थे। अपनी श्री जी की सेवा, अपना कार्य स्वयं करे। पहला ये नियम है भगवत प्राप्ति का, शुद्ध ज्ञान प्राप्ति का। जब तक शरीर स्वस्थ हो तो अपनी किसी भी तरह की कोई सेवा स्वीकार न करे किसी से। दूसरा, किसी भी संसारिक मनुष्य से राग नहीं होना चाहिए। अगर संसारिक मनुष्य से राग करोगे तो अपने शरीर का देहाभिमान पुष्ट रहेगा, जिससे पंच तत्वों में तुम्हारी प्रीता रहेगी, फिर जन्म मरण बना रहेगा। तीसरा, ये शरीरासक्ति ही तुम्हारे जन्म का कारण है, इसलिए इस संसार में जन्म मृत्यु के चक्कर को काटने के लिए शरीर आसक्ति का नाश करो। खान पान भोग विलास प्रीता प्रणाम नमस्कार ये सब शरीर आसक्ति को पुष्ट करते हैं, इनसे बचो। उचित भोजन, उचित जलपान, एकांत सेवन, श्री जी की सेवा, असंगता अपने शरीर से, असंगता अपने, हर समय शरीर का चिंतन होता रहता है, ध्यान से देख लो। इसी के चिंतन को बदलकर प्रभु के चिंतन में जो निरंतर कर देता है वो भगवत प्राप्त हो जाता है। चौथा, मन और चित्त की वृत्तियां संसार में दो ही तरह से जाती है, एक रागात्मक, एक द्वेषात्मक। जो राग द्वेष से संसार का चिंतन करता रहता है वो अज्ञानी है और दुर्गति का पात्र बनता है। इसलिए राग द्वेष का त्याग करके निरंतर सब में भगवत भाव रखते हुए खूब भजन परायण रहे। चौथा, संसार के बंधे हुए पुरुष के लक्षण। तुम जीवन मुक्त हो गए हो, इसके आगे लक्षण है। तुम जीवन बंधन युक्त है, इसका लक्षण। कैसे जानोगे तुम जीवन मुक्त हो चुके हो, और कैसे जानोगे तुम बंधे हुए हो? पहला, जो भूख से पीड़ित होकर उसको सह न पाए और व्याकुल हो जाए। दूसरा, जो प्यास से पीड़ित होकर उसे सह न पाए और व्याकुल हो जाए। तीसरा, जो बीमारी से पीड़ित होकर व्याकुल हो जाए और भजन छूट जाए। चौथा, जो बुढ़ापा अवस्था से युक्त होने का अंदर डर बैठ जाए और सोचे कि मैं ऐसा भजन करूं कि मैं कभी बूढ़ा ही ना हूं या कभी रोगी ही ना हूं। भजन का प्रयोग शरीर सुख के लिए करने लगना। राग, द्वेष, मोह, निद्रा में सुख, भयानक चिंताएं, भय, खेद, स्वेद, विस्मय, शोक, मंद, अरति, वो जन्म मरण चक्र को प्राप्त होने वाले बंधन से युक्त पुरुष का ये लक्षण है। ये लक्षण है जो भूख प्यास बीमारी बुढ़ापा राग द्वेष मोह निद्रा चिंता भय खेद स्वेद विस्मय शोक मंद अरति जन्म मरण, यह है बंधन युक्त पुरुष का लक्षण। जो बंधन रहित होता है वो भूख से कभी व्याकुल नहीं होता, प्यास से कभी व्याकुल नहीं होता, वो बीमारी से कभी व्याकुल नहीं होता, बुढ़ापे का कोई भय नहीं होता, किसी से राग द्वेष नहीं होता, ना अपने शरीर से मोह, ना किसी के शरीर से मोह, ना किसी तरह की नींद आदि का सुख होता है। नींद में सुख है उसी को मिलता है जो बंधा हुआ पुरुष है। नींद ही नहीं होती ही नहीं। आगे चलकर तमोगुण खत्म हो जाता, नींद ही नहीं होती। जितनी देर पड़े रहो मंत्राकार वृत्ति, समय आया उठो चल दो। चिंता, किस बात की चिंता? जब भगवान हमारे रक्षक हैं, भरण पोषण करने वाले हैं। खेद, किस बात का खेद? जब करता ही नहीं बचा तो खेद किस बात का? स्वेद, किसी भी तरह की परेशानी नहीं, किसी भी तरह का कोई विकार नहीं, कोई आश्चर्य नहीं, कोई शोक नहीं, बुद्धि मंद नहीं, कोई दुख नहीं, न जन्म न मरण। ये होते जीवन मुक्त महापुरुष के लक्षण। क्षमा, आर्दव, सत्य, शौच, संयम, तपस्या, त्याग, अकिंचनता, शुद्ध ब्रह्मचर्य,
ये जीवन मुक्त महापुरुष के लक्षण होते हैं। उसमें स्वाभाविक की स्थिति आ जाती है। गुरुदेव कहते हैं कि चेत जा, दोषों का त्याग करके तू जीवन मुक्त बन। जैसे घीव दूध में रमी रहा व्यापक सब ही ठोर, दादू बकता बहुत है मथ काढ़े ते और। जैसे दूध में घी है पर वो प्रक्रिया से निकलेगा, ऐसे नहीं निकलेगा। ऐसे ही कोई गुरु कृपा पात्र, तर्क करना तो लोगों को बहुत आता है। सत्संग में एक बार कहा था कि जब आपको भगवत प्राप्ति होगी तो किसी के प्रमाण की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका हृदय बता देगा। किसी ने प्रश्न किया, सुखदेव जी को तो प्रमाण की जरूरत पड़ी, वो जनक जी के पास गए, वो आपने तो कहा प्रमाण की जरूरत नहीं, तो सुखदेव जी ने गुरु बनाया था क्या किसी को? अभी तो पैदा ही हुए थे, नार व्यवहार के सहित चले थे, और जब अपने स्वरूप का बोध हुआ तो प्रमाण कौन दे कि यही ब्रह्म तत्व है? लेकिन यहां तो प्रारंभ ही गुरु कृपा से होता है। यहां गुरु कृपा से ही प्रारंभ होता है, बिना गुरु कृपा के कोई साधन ही नहीं चलता। ऐसे कोई आज तक बताओ प्रमाण कि जो जन्म लिया हो, जिसका नाल छेदन ना हुआ हो, ब्रह्मबोध संपन्न महापुरुष हो और घर बार त्याग कर चल दिया हो। अरे सुखदेव जी, सब सुखदेव जी है उदाहरण। बहुत चालबाज, बहुत बुद्धि चलती है। बोले आपने कहा था कि ब्रह्मबोध महापुरुष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, सुखदेव जी को तो प्रमाण की जरूरत हुई। सुखदेव जी कोई साधक है? सुखदेव जी ने गुरु बनाया था किसी को? नार व्यवहार सहित ऐसे चल दिए। यम प्रव्रजंतम अनुपेतम पेत कृत्यम द्वि पायनो विरह कातर आजुहाओ। पीछे पीछे द्वि पायन भगवान व्यासदेव जी, हा पुत्र पुत्री तन्मय तयातरो भिने दुस्तम सर्वभूत हृदयम मुनि मानतोस्मि। एक बार मुड़ के नहीं देखा, सुको हम वृक्षों से निकलने लगा। पर जब ब्रह्मबोध महापुरुष को लगा कि क्या ये जो हमारी स्थिति यही पूर्ण स्थिति है। अब ये कैसे आया? क्योंकि गुरु नहीं बनाया। गुरु के बिना पूर्णता कैसे होगी? जाना पड़ा गुरु जी के पास, और यहां तो शुरुआत ही गुरु जी से होती है। अगर कोई परमार्थ का साधक है तो वो गुरु प्रदत्त नाम मंत्र से, तो गुरु हृदय में बैठ के बता देगा यही स्थिति है। इसीलिए कहते तुम्हें किसी और से प्रमाण की जरूरत नहीं, क्योंकि गुरु मंत्र मिल गया है। क्या कहा जाता है? गुरु मंत्र, मतलब गुरु ने अपना सारा स्वरूप दे दिया। नाम सुकृत धन अपनी जीवन अतिहित मान देत वरदान। दूध में घी है, रम रहा है, लेकिन बिना प्रक्रिया के नहीं जान सकते। वो प्रक्रिया गुरु से मिलती, युक्ति से मुक्ति। जैसे दूध को आप कढ़ाई पे डाल के पूड़ी नहीं निकाल सकते, पर घी है उसमें। पर जब उसे दही जमाते हैं, मंथन करते हैं, मक्खन निकालते हैं, फिर उसे तपाते हैं, तब जाकर घी बनता है। ऐसे ही परमात्मा सबके हृदय में है, पर कोई गुरु कृपा पात्र युक्ति जानता है गुरुदेव से, और वो विचार के मंथन के द्वारा ज्ञानाग्नि को प्रज्वलित करके साफ कर्म संस्कार भस्म करके परमात्मा को प्रकाशित कर लेता है। दादू मन ही सोमल उपजय, मन ही सोमल धोई। सीख चले गुरु साध की, तो मन निर्मल होई। अगर मन मनमानी किया जाए तो मलिन हो जाता है, और यदि साधु गुरु की आज्ञा में चला जाए तो मन निर्मल हो जाता है। मलिन मन बंधन कारक, और निर्मल मन भगवत प्राप्ति कराने वाला। इसलिए राम जपे रुचि साधु को, साधु जपे रुचि राम। दादू दोनों एक टक, यह आरंभ यह काम। जो नाम जप करता है, जैसे हम बोले राधा, तो किशोरी जी भी हमारे का स्मरण करती है। पक्का समझो, संतों ने देखा है। अगर तुम एक बार कहते हो राम, तो राम जी भी तुम्हें सुमिरन करते हैं। एक बार कृष्ण, तो कृष्ण जी भी आपका सुमिरन करते हैं। इसलिए विश्वास करो, आप राधा राधा रट रहे तो श्री जी आपको देख रहे। तभी कहा गया बिसरी हो ना बिसारी हो, यही दान मोहि देव। श्री हरिवंश की लाड़िले, मोहि अपनी कर लो। मैं आपको न भूलूं, आप हमें न भूले। पूजा मान बढ़ाइया, आदर मांगे मन। राम गाहे सब परिहरे, सोई साधु जन। पूरा संसारिक आदमी यही चाहता है, पूजा मान बढ़ाई, रुपया पैसा। लेकिन साधु वही है, भगवान का भक्त वही, जो भगवान को चाहता है, केवल भगवान को। भरण पोषण तो भगवान अपने आप करते हैं।
विष सुख माही रमि रहा माया हित चित लाई, सोई संत जन उबरे स्वाद छोड़ गुण गाई। सब विषय सुख की चाह करते हैं, भगवान की चर्चा करने पर भी प्रवचन करना, उपदेश देना, सबका परिणाम यही मांगना, रुपया पैसा भोग सामग्री। कह रहे वही संत है, वही भक्त है जो सब वस्तुओं का मोह छोड़कर भगवान से मिलना चाहता है, भगवान की गीत गाकर भगवान की प्रसन्नता। प्रेम कथा हरि की कहें, करें भगत लवलाई, पीवे पिलावे राम रसो जन मिलबो आई। जो भगवान की प्रेम चर्चा करते हैं और उसी चर्चा में डूबते हैं, जो स्वयं भगवत रस पीते दूसरों को पिलाते, वही भक्त जन है। भगवान कृपा करे, ऐसे ही भक्त जनों का संग दे। जैसे भूखे को बहुत स्वादिष्ट भोजन मिल जाए, यदि तुम्हारी आकांक्षा है कि अच्छा अच्छा खाने को मिले, तो हमारी श्री जी को, महारानी जी को 56 भोग लगता है और 7 बार भोग लगता है, 7 बार। जिनके श्री चरणों में महावर लालजू लगाते हैं, लालजू के चरण रखने की चौकी को ब्रह्मा शंकर सनकादि वंदना करते। ध्येयम सदा परिभवग्नम अभीष्टदो हम तीर्थास्पदम शिव विनन चिन्नुतम शरण्यम। ये क्या चाहिए, क्या प्रभु ऐसे करुणा में क्या चाहिए? जब हम कह रहे ना गुस्सा है, तो हमारी स्वामी जी मुस्कुरा रहे, ए चुप रहे, बच्चों की बात में नाराज होता है। बच्चे ही तो है, बच्चे ही है, इसलिए हम कुछ भी गुस्सा में जैसे बोलते भी हैं तो हमारी श्री जी कहती चुप, कुछ नहीं होगा, वो और आनंद में रहेगा। ऐसी स्वामी जी अभी अभी आए ये बात, श्री जी हमारी जानते हो क्या बोली है? और आनंद में रहेगा। क्यों? कि मेरा दयालुता और कृपालुता के स्वभाव का क्या फल हुआ। और हम लोग थोड़ा तो अपनेपन के कारण ऐसा, लेकिन हमारी स्वामी जी ने उत्तर जानते हो क्या दिया है? हमारी दयालुता और कृपालुता के तुम स्वरूप को क्या समझते हो? अरे ऐसो कि क्या, और इससे बड़े भी अपराध करे तो भी हम दया ही करती है, हम कृपा ही करती है। अन्नम मिष्टमि उछुधाति विकलस्याम्भो यथा शीतलम। जैसे प्यासे को पानी मिल जाए और भूखे को स्वादिष्ट अन्न मिल जाए, संक्लिष्टस्य पिपासया हिमहृदस्य धर्मैरपि। जैसे धूप से तपे हुए को शीतल छाह मिल जाए, जैसे दरिद्र को कोई महान पारसमणि मिल जाए, धन राशि मिल जाए, जैसे योग साधना में लगे हुए को परमात्मा की प्राप्ति हो जाए, ऐसे ही जो वृंदावन धाम का आश्रय लेकर राधा किशोरी का भजन करता है, उसकी हर कामना पूर्ण हो जाती है। जो चाहोगे पक्का, जो चाहोगे प्राप्त हो जाएगा। अरे हमारी श्री जी को समझो, ये कोई देवी देवता नहीं है, ये लालजू के हृदय का मूर्तिमान प्रेम है, प्रेम लाडली जू प्रेम है। और जैसे कहा गया कि श्री कृष्ण यहां रुके ही नहीं, तो तुम श्री कृष्ण को, किन श्री कृष्ण को जानते हो? अभी किसी श्री कृष्ण को नहीं जानते हो। जो श्री कृष्ण के रूप में अवतार लिया, हमारे निकुंज के ठाकुर, आनंदाज नंद के द्वार, दास अनन्य भजन रसकारन प्रगटे लाल मनोहर ग्वार। तो उन्हीं के लिए तो हमारी श्री जी प्रकट हुई। चलो वृषभानु गोप के द्वार, जन्म लियो मोहन हित श्यामा, आनंद निधि सुकुमार। ये कभी एक कदम भी वृंदावन से बाहर नहीं गए हमारे प्रिया प्रीतम। और जो देवकी नंदन आए थे, नंद नंदन के श्रीअंग में लीन हो गए, और जब गए तो वही अक्रूर जी को अनुभव कराया, शेष सैया पर शयन करने वाले भगवान हरि यही निकल करके वही भगवान गए। और उन्हीं भगवान की सब शक्तियां उनकी सेवा में 16,108 रानियों के रूप में हुई। लेकिन हमारे किशोरी किशोरी यही वृंदावन, ये केवल मेरी बात थोड़ी है, लाखों प्रेमी अभी है, और आचार्य परंपरा से लाखों प्रेमी उनका साक्षात्कार कर रहे हैं, करते रहे हैं और करते रहेंगे। यही विराजमान है प्रिया प्रिय। ये कोई हम पढ़ी लिखी बात नहीं कर रहे, हम जी रहे हैं उन्हीं से भाई, हम जी रहे हैं, हम ऐसे नहीं तुमको सुना रहे हैं, हम उन्हीं से जी रहे हैं। वो यहाँ है, वो यही है, पास है, हर समय रहते, एक क्षण भी बिछुड़ते नहीं है। छिन छिन बिहरत संग, छिन छिन निर्खत प्रेम भर, छिन जस कहा तभंग। ये जो कृपा हरिवंश की, ये हम केवल प्रवचन नहीं कर रहे हैं, हमारा जीवन है। हमें कोई तुमसे कोई स्वार्थ लेना देना थोड़ी, हम केवल तुम्हारे मंगल के लिए भगवत प्रेरणा से चर्चा कर रहे हैं।
ये बातें बताई नहीं। हमारे प्रिया प्रीतम एक कदम यहां से बाहर नहीं जाते। जो बाहर से आए थे वो बाहर चले गए, जो यहां हैं वो यही हैं, कहीं नहीं गए हैं। वृंदावन परित्यज्य पादमेकम न गच्छति, वही हमारे प्रियाजू के प्रीतम हैं, वही राधापति है। श्री लाडली लाल जी के विषय में जानना है तो रसिको, भगवत रसिक रसिक की बातें रसिक बिना को समझ सके ना। श्रीपाद प्रबोधानंद जी महाराज कह रहे हैं, श्री वृंदावन धाम में नाना शक्ति प्रकटयति यो चिंत नाना तनुभीर। जो शक्ति तुम्हें जागृत करनी, ये भूमि महान ताकतवर है, उस शक्ति को जागृत कर सकते हो, जो शक्ति चाहते हो आप। भागवतिक शक्ति में प्रेम चाहते हो, भक्ति चाहते हो, ज्ञान शक्ति, जो चाहोगे वो तुम्हें वृंदावन प्रदान। यहां की साधना में बड़ा जोर है, बहुत जोर है। पर हम आपको फिर प्रार्थना कहते हैं कि आगे समय ऐसा आता जा रहा है कि शुद्ध मार्ग अपहृत होता चला जाएगा, भगवान की भक्ति का मार्ग अपहृत होता चला जाएगा। अब ऐसी ऐसी छोटी छोटी टुकड़ियां बन रही हैं धर्म को लेकर के, बांट बंटवारा करके, कि अपने ही धर्म की अवहेलना की जा रही है, अपने ही भगवान की मान्यता को मिटाया जा रहा है। बहुत से तो ऐसे अपवित्र हृदय के हैं कि भगवान के स्वरूप को, भगवान के अवतार को, भगवान की लीलाओं को ही नहीं मान रहे। पता नहीं कौन सा ज्ञान जागृत हो गया है। बहुत जल्दी कलिकाल का आगे विकराल रूप आने वाला है। ये थोड़े समय के लिए है, ये बीच का जो अभी समय आया है, ये कुछ ही समय समझ लीजिए कि जैसे पीछे 100 तो आगे बहुत बहुत 100 वर्ष और समझ लीजिए। इसके बाद जो आतंक शुरू होगा वो भजन के बहुत विपरीत होगा। भजन नहीं कर सकते आप, सुना नहीं जाएगा, जिया नहीं जाएगा, ऐसी ऐसी बातें, ऐसा ऐसा प्रपंच मानसिकता में बैठ जाएगा, क्योंकि अधर्माचरण हो रहा है ना। शास्त्र सम्मत आचरण करने से बुद्धि पवित्र होती है और शास्त्रों को पकड़ती है और उसके अंदर शक्तियां जागृत होती है। बड़ी सी दिव्य शक्तियां यहां विराजमान हैं, बड़ी दिव्य शक्तियां। नाना शक्ति प्रकटयति यो अचिंत नाना तनु भी। कौन सा कार्य ऐसा है जो ऐसे दुर्लभ हो? बस ये नाशवान शरीर बाल्यावस्था से इसी के राग को काटने के लिए परमार्थ में चले थे, और उसी को राग को, तो उसको राग को पुष्ट करना है। कौन सी शक्ति ऐसी है जो है नहीं? कौन सी तिथि तारीख मिनट, जैसे लोग कह देते ना कि अमुक तारीख को यज्ञ करें और सब बकवास कर दिए। हम कह रहे हैं कि अगर तिथि तारीख और मिनट दे दे तो अगला मिनट नहीं जाएगा, वो मिनट तभी पूरा होगा जब पूर्ण हो जाएगी जो बात। ये कोई खिलवाड़ की बात नहीं है। राधा नाम में अपार सामर्थ्य विराजमान है। वृंदावन धाम में नाना शक्ति प्रकटयति ओ अचिंत नाना तनु भी। कोई भी दुर्लभता नहीं। एक बात इसमें कि एक साकरी गली है प्रेम की, जिसमें प्रवेश हुआ जाता है तो साफ छोड़ करके निकला जाता है। लेकिन ऐसा ना समझे। एक बार श्री सदगुरुदेव भगवान ने कहा था कि ऐसा ना समझे, जब दास उदास हो जाता है तो उसके स्वामी की अचिंत शक्तियां अपने आप काम करने लगती हैं। इसलिए दासों से बहुत होश से रहना चाहिए। इष्ट के विषय में जब कभी बोलने की बात हो तो सोचना चाहिए इस इष्ट के अनेकों व्यक्त और अव्यक्त दास है। सोचो क्या हालत होगी जब हरिराम व्यास जी ने केवल कबीरदास जी के लिए इतना कहा कि वो तो निर्गुणिया संत हैं, वो नित्य विहार रस प्रिया प्रीतम का, इतने में उनकी लीला बंद हो गई तो इनका क्या बंद हो जाएगा? इनका क्या हो जाएगा? जो लोग भगवान की वचनों से निंदा करते हैं, अवहेलना करते हैं, तो भगवान तो करुणा निधान, लेकिन उनके भक्तों को जो ताप पहुंचता है उस ताप का हिसाब कौन देगा? ये ना समझा जाए कि भगवान के भक्तों में शक्ति नहीं है। अनंत शक्ति संपन्न भगवान का दासत्व स्वीकार किए, पर वो एक मार्ग है जहां एक शर्त रखी गई है। किसी भी शक्ति का प्रयोग, किसी भी सिद्धि का प्रयोग किया तो इस मार्ग से हट जाओगे। इसलिए चुप, पिट भले जाएं, गाली भले खा ले, सब कुछ सह करके वो सीधे प्रभु की प्राप्ति के मार्ग में चलते हैं। नहीं तो श्रीपाद कह रहे नाना शक्ति प्रकटयति यो अचिंत नाना तनु भी। एक साथ अनेक रूप धारण करने की सामर्थ्य होती है भगवत भक्त में।
एक ही समय में अनेक जगह अनेक जगह में तन धारण करके नाना शक्तियां उसके अंदर जागृत हो। आप नाम जप करके तो देखो, भगवान के चिंतन में तो देखो अपार शक्ति है। श्री स्वामी मग्नानंद सरस्वती जी कई बार ऐसी जगह पकड़े गए कि जो आश्रम में भी थे और अपने भक्तों के समीप भी थे, तो कहा स्वामी जी आप तो कल वहां थे। तो शिष्यों ने कहा नहीं, कल तो कहीं गए नहीं, यहीं थे। ऐसी शक्तियां प्रकट हो जाती हैं भगवान नाम जप में, भगवत आराधना में। नाना अवस्था दद दुर्विधान योभिर्वैर दृशौघाम। असीम प्रेम, असीम रूप माधुरी, असीम भाव, असीम रसधारा सब इसी नाम में विराजमान है। जो राधा 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 रटते हैं, असीम शक्ति जागृत हो जाती है। वो जो योग से सिद्धियां प्राप्त होती है वो राधा नाम में। श्री राधा किंकरी नाम लुठत चरणों अद्भुता सिद्ध कोटि। कभी किसी के द्वारा एक कहे जाने पर राधा नाम या राधा तत्व पर तुम्हें किसी को भी कोई संशय हो तो वृंदावन धाम में आना, श्री जी के चरणों के दासों से पूछना, तो तुम्हारा संशय निवृत्त हो जाएगा। ये बाहरी लोग श्री जी के विषय में, राधा नाम में, राधा महिमा में ये अनविज्ञ हैं। कोई अगर जानता है तो किसी रसिक से मिलकर जानता है, अन्यथा नहीं जानता है। अंके पंके रुहवर मुखी नित्यमेवं स्फुरंती प्रेमार्दात्मा पुलिक तनुर्लालयन हृष्ट रोमा कुर्वन् कांचिन्नव नवरतिं भिक्षुतुं चित्रगोष्ठीं वृंदारण्यम व्रतति निलये भाति राधा विलासी। श्री कृष्ण चंद्रजू कभी श्री किशोरी जू के श्री चरणों को देखते, कभी श्री मुखारविंद को देखते हैं, कभी प्रेमार्ध चित्त होकर पुलकित होकर अश्रु प्रवाह करते हुए श्री जी के श्री चरणों का लालन करते। देखो कैसी हमारी श्री जी, कभी अपनी गोद में विराजमान करके हृदय से लगाकर अश्रुओं से श्री जी को अभिषिक्त करते हैं। ऐसे राधाशक्त, ऐसे राधाधीन, ऐसे राधा विलासी श्री श्याम सुंदर का जो वृंदावन की लता गृह में विराजमान है, हम आराधना करते हैं। राधा आराधन तत्पर श्री लालजू की, श्री राधा आधीन श्री लालजू की हम आराधना करते, जो हमारी श्री जी के प्रेम में अश्रु बहाते हुए उनके चरणों का लालन करते हैं और अपने गोद रूपी आसन पर विराजमान करके अश्रुओं से अभिषिक्त करते हैं। संत वाणी, भगवत प्रेमी महात्माओं के वचनों के श्रवण से भगवत विरोधी भावों का नाश हो जाता है। मनुष्य जीवन का एकमात्र लक्ष्य प्रभु की प्राप्ति, उसका उपाय स्मृति, अखंड स्मृति। सब कुछ भूल जाएं, एकमात्र प्रभु का चिंतन करें। इसलिए सबसे प्रार्थना है ऐसे लोगों से ना मिला जाए जिनसे हमारी भक्ति क्षीण हो, ऐसे प्रवचन न सुने जाए जो हमारी भक्ति, हमारी आस्तिकता की जड़ों को काट दे, और बहुत सावधानी पूर्वक सत्संग किया जाए। तस्मात् शास्त्रम प्रमाणम, शास्त्र प्रमाणित सत्संग सुना जाए, नाम जप किया जाए। और जहां धर्म विरुद्ध वार्ता हो वहां जाओ मती, जहां भगवत विरुद्ध वार्ता हो वहां से उठ के चल दो। ऐसे लोगों से हमारा कल्याण नहीं होना, जिनको कोई भगवान से मतलब नहीं है, कोई भक्ति से मतलब नहीं, केवल रुपया पैसा दिखावा संसारिक, इससे लाभ नहीं होना। भक्ति का रंग नहीं आने वाला। मनोरंजन भले खड़े होकर के कर लो प्रश्नों उत्तर, लेकिन आनंद की अनुभूति नहीं होने वाली। बहुत कम समय है, मनोरंजन में नष्ट नहीं करना। एक एक क्षण नाम जप करते हुए सावधानी पूर्वक चलो तो प्रभु के पास पहुंच जाओगे। और आगे ऐसा समय आने वाला है, बार बार कह रहा हूं, जिसमें भक्ति नहीं बनेगी, भगवान की प्राप्ति होने में बहुत बाधा खड़ी हो जाएगी। अभी कुछ ऐसा समय है, नाम जप कर लो और निकल चलो। इस समय हवा चली है भगवत प्राप्ति की, निकल चलो, बहुत बढ़िया अवसर है। नहीं पीछे ऐसा समय था, रामकृष्ण हरि बोले तो गला काट दिया जाए, यही काट दिया गया वृंदावन में। आगे भी ऐसा समय आएगा कि प्रवचन नहीं कर सकते, नहीं बोल सकते। जैसे अब वर्णा आश्रम धर्म व्यवस्था में नहीं बोल सकते आप, ऐसे आगे आएगा भगवान की चर्चा नहीं बोल सकते। आएगा
कलिकाल का ऐसा प्रभाव बढ़ेगा। ये मत सोचो कि इस जन्म में नहीं तो अगले जन्म में हो जाएगी, इसी जन्म में भगवत प्राप्ति करो। अगला समय बहुत घोर आने वाला है जिसमें भगवत प्राप्ति नहीं कर पाएंगे, इसलिए खूब नाम जप करो, नाम कीर्तन करो, भगवत लीला कथा गाओ, भगवत लीला कथा सुनो। शेष चर्चा आगे। श्री राधा वल्लभ लाल की जय।